हेलो एवरीवन, मैं अमित आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 का मीडियन। वन शॉट में ही पूरा टॉपिक को हम लोग यहाँ पे खत्म कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मीडियन सीखने के बाद हम आगे पार्टीशन वैल्यू की तरफ और मोड की तरफ बढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं मीडियन को कैसे ईजीएस्ट वे में हम लोग कवर करेंगे। मीडियन मीडियन एक लैटिन टर्म मीडियस से आया है जिसका मतलब होता है मिडिल, यानी कि जस्ट बीच वाली वैल्यू। तो इसके लिए हम कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द मिडिल वैल्यू ऑफ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स। मतलब कुछ नंबर्स होंगे, हम उनको एरीड फॉर्म में लिखेंगे। मतलब या तो हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे छोटे से बड़े की ओर, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे बड़े से छोटे की ओर। तो वो एक बिल्कुल रेगुलराइज सीरीज बन जाएगी। उस सीरीज में जस्ट बीच वाली वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो जिसकी एक साइड उससे सारी छोटी वैल्यू होंगी और दूसरी साइड उससे सारी बड़ी वैल्यू होंगी, तो उसको हम मीडियन कहते हैं। देखिए इसके बारे में कोनोर ने क्या कहा था डेफिनेशन में, द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी किसी भी सीरीज में वो वैल्यू विच डिवाइड द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट, जो किसी भी ग्रुप को दो इक्वल पार्ट में बांटती है, उस सीरीज को दो इक्वल पार्ट में बांटती है। वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल वैल्यूज टुगेदर ग्रेटर देन मीडियन वैल्यू, एक तरफ उसकी सारी बड़ी वैल्यू होती है और दूसरी तरफ एंड अदर पार्ट कंप्राइजिंग ऑल द वैल्यू स्मॉलर देन द मीडियन वैल्यू, दूसरी पार्ट में वो सभी वैल्यू होंगी जो उससे छोटी हैं। देखिए मैं आपको इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे बाय द वे मान के चलिए हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है 4, 5, 6, 8, 9, 10, ठीक है, और बाय द वे मान लीजिए 20। अब यहां पर ये बिल्कुल रेगुलराइज्ड फॉर्म में है, देखिए एरीड फॉर्म में है। इसका मतलब यहां पर आप देखिए छोटे से बड़े की ओर चल रहा है सब कुछ, यानी असेंडिंग ऑर्डर है। डेटा का एरीड होना, उनको एक सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी, उनको एरी करना पड़ता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मीडियन निकलेगी जस्ट बीच वाली वैल्यू यानी कि 8, इसके एक तरफ सारी बड़ी वैल्यूज हैं और एक तरफ सारी छोटी वैल्यूज। मीडियन इस तरीके से सीरीज को बांटता है कि उसके एक तरफ सारी बड़ी वैल्यू होंगी, एक तरफ सारी छोटी वैल्यू। उम्मीद करता हूं मीनिंग ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं मीडियन की, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, किस तरह से मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। देखिए मेन बात क्या है, सबसे पहले आपको डेटा को एरी करना होता है। एरी करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या बताया आपको, छोटे से बड़े की ओर, ठीक है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की ओर चलेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं 5, 8, 9, 15, 20, ये छोटे से बड़े की ओर है, ठीक है। अब बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब उल्टा चलना, तो बड़े से छोटे की ओर। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं उसको, तो 20, 15, 9, 8, 5, तो देखो पहले बड़ी वैल्यू आएगी फिर छोटी वैल्यू आएगी। तो बड़े से छोटे की ओर चलेंगे तो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, और छोटे से बड़े की ओर चलेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर। चलिए इतनी बात तो हमें समझ में आ जानी चाहिए। जब हम डेटा को एरी कर लेते हैं तो अगली बात जो आती है कि मीडियन कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए दो तरह के डेटा होते हैं, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। पहले हम अनग्रुप्ड डेटा यानी कि इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं, तो वहां पे दो बातें आती है, नंबर इवन है या ऑड। देखिए ये फॉर्मूले आपने 10th में भी पढ़े थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर इवन और ऑड के लफड़े में ना पढ़ के, यहाँ इसको ज्यादा चक्कर में ना घुस के, हम क्या करेंगे कि हम लोग इसको एक ही फॉर्मूले पहले वाले से n+1/2 से सॉल्व कर लेंगे। हालांकि इसका ऑड नंबर का फॉर्मूला अभी होता है साइज ऑफ n/2 आइटम प्लस साइज ऑफ n/2 प्लस 1 आइटम डिवाइड बाई 2, लेकिन इसका ज्यादा यूज हम यहाँ नहीं करेंगे। हम लोग जब 11 में यूज करते हैं मीडियन को, तो ऊपर वाले फॉर्मूले से ही दोनों सवाल हो जाएंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूं। इसके बाद ग्रुप्ड डेटा होता है जिसमें दो सीरीज होती हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज में अगर हम कहते बात करें तो पहले निकलता है मीडियन नंबर, ठीक है। कैसे निकालते हैं, साइज ऑफ n+1/2 आइटम। यहाँ पे n का मतलब फ्रीक्वेंसी के टोटल से होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ध्यान रखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। और मीडियन वैल्यू क्या होती है, n+1/2 के सामने जो आइटम होता है उसको, जो x वैल्यू होती है उसको कहते हैं मीडियन। अभी सवालों में सीखेंगे तो और अच्छे से आएगा। मैं इसको भी यहाँ पर और एक बार और डिटेल में बताऊंगा जब टॉपिक बाय टॉपिक करवाता जाऊंगा तब। कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग पहले मीडियन नंबर निकालते हैं, n+1/2 एक ग्रुप्ड डेटा होता है, ध्यान रखिएगा। n+1/2 यहाँ पे n का मतलब वही सिग्मा f से, फ्रीक्वेंसी के टोटल से। और मीडियन क्लास
जो इसमें निकलती है मीडियन वैल्यू की बजाय या मीडियन क्लास निकलती है। कैसे? n/2 के सामने वाली जो सीरीज जो क्लास होती है उसको बोलते हैं मीडियन क्लास। फॉर्मूला लगता है L1 यानी लोअर लिमिट प्लस n/2 जो हमने ऊपर निकाला है, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर क्लास, F का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, I का मतलब इंटरवल, और I कैसे निकालते हैं? L2 माइनस L1 यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाकर। चलिए अब इन फॉर्मुलेज को हम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बल्कि पहले वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि आपको सारी जानकारी शुरू से इकट्ठी होकर मिलती जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए बढ़िया है। अच्छा चालू करते हैं आगे। देखिए मेथड जो हमने फॉर्मूले बताया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फिर से। अब देखिए सवालों में सीखते हैं किस तरीके से मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए थे उनका यूज कैसे है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पहले ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर में देखो लिखा है कैलकुलेट मीडियन, डेटा दिया 5, 8, 10, 2, 6, 5, 15 और 20। देखिए बीच में बड़ी वैल्यू आ रही है, छोटी वैल्यू आ रही है, तो पहले हम इसको एरी करेंगे। सॉल्यूशन देखिए जरा इसका, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? पहले हम डेटा को एरी करेंगे छोटे से बड़े की ओर, वो भी किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे यहाँ पर 2, 5, 6, 2, 5, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 8, 10, 15 एंड 20। देखिए सारी वैल्यू को हमने लिख लिया। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो मीडियन कैसे निकलता है? ये होता है साइज ऑफ n+1 बाई टूथ आइटम। तो यहाँ पे देखना कितने आइटम है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 प्लस 1 डिवाइड 2, यानी कि क्या आएगा? ये आएगा फोर्थ आइटम। और फोर्थ आइटम कौन सा है जरा ध्यान से देखिए, वो है 8। तो 8 इसका मीडियन आंसर हो जाएगा। देखिए 8 के एक साइड सारी छोटी वैल्यू है और एक साइड सारी बड़ी वैल्यू, जो डेफिनेशन में हमने एक्सप्लेन किया था। अब अगर ये तो तब था जबकि ऑड नंबर थे, है ना? अगर ये इवन नंबर होते तो क्या होता भाई? तो देखो कैसे होता, ठीक है? कैसे होता देखिए जरा। यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, इसको भी एरी करेंगे पहले। और कौन से ऑर्डर में करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है साहब? छोटे से बड़े की ओर। तो देखो सबसे वैल्यू छोटी कौन सी है? 2, फिर 10, फिर 12, फिर 20, फिर 36 और 40 ऑलरेडी एरीड है। तो देखिए डेटा 6 है यहाँ पर। यहाँ पे जो वैल्यू कैसी है? इवन नंबर है। अब इवन नंबर में भाई क्या होगा? अब तो देखो जरा, पहले हम निकालेंगे इसमें भी मीडियन। तो मीडियन क्या निकलेगा? साइज ऑफ n+1 बाई टूथ आइटम। अब देखिए जरा, यहाँ पे आइटम है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 + 1 बाई 2, यानी कि 3.5 आइटम। अब 3.5 आइटम का मतलब क्या है? कि आइटम नंबर 3 और आइटम नंबर 4 को जोड़ो, डिवाइड बाई 2। तो इसे हम ऐसे कहेंगे वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम प्लस वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम डिवाइड बाई 2। तो देखिए जरा, वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम कितना था? वो है 12, और वैल्यू फोर्थ आइटम 20 डिवाइड बाई 2। तो 32 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा 16। तो देखिए विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, हमने जो ऑड नंबर का जो फॉर्मूला था उसका यूज भी नहीं किया, तो भी आंसर निकल आया, बिना किसी दिक्कत के निकल आएगा। तो आपको बहुत आसानी रहेगी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। ऊपर वाले फॉर्मूले से दोनों काम चल जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम बात करते हैं अगली इसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का। भाई कई बार ऐसा होता है, हर बार हम इजी की तैयारी करके जाते हैं, कुछ घूमा हुआ क्वेश्चन आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। समझ लेते हैं। देखिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है। इन अ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट, 15 बच्चों की क्लास है, मार्क्स ऑफ पास द स्टूडेंट हैव बीन गिवन। आपको जो नंबर दिए हुए हैं वो पास वाले बच्चों के दिए हुए हैं, जो बच्चे पास हुए हैं, और उनके नंबर है 8, 10, 15, 16, 20, 16, 17, 20, 14, 13। ठीक है ना? अब ये जो नंबर है, ये उसने पूछा है आपको क्लास के मार्क्स निकालने हैं, मीडियन मार्क्स, यानी पूरे 15 बच्चों के। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, 10 बच्चों के मार्क्स तो आपको पता है कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बच्चों के मार्क्स आपको पता है, लेकिन 5 जो बाकी बच्चे हैं उनके मार्क्स नहीं पता। इसके मतलब उनके नंबर 8 नंबर से कम रहे होंगे। सबसे छोटा नंबर देखिए 8 है।
है ना। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि उनके जो नंबर है हमें पता तो है नहीं वो क्या है, तब उनको ए बी सी डी ई या एक्स वाई जेड वगैरह कुछ मान सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे बताऊं कैसे होगा। सॉल्यूशन करेंगे तो डेटा को पहले एरी करेंगे। एरी कौन से ऑर्डर में करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे रखेंगे? पहले देखिए हमने नंबर लिखा, पहले 5 जो बच्चे हुए फेल हैं उनको मान लिया ए बी सी डी और ई। 5 बच्चे जो फेल रहे हैं उनके नंबर हमको नहीं पता थे, इसलिए हमने उनको ये मान लिया है। बाकी देखिए एरी करें तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? 8। सबसे छोटा है 8, उससे बड़ा है 10। 8 हो गया, 10 हो गया। फिर देखिए फिर है 13, फिर है 14, फिर है 15, इसके बाद 16 2 टाइम है, फिर है 17, फिर है 20 2 बार। तो देखिए कितने टर्म हो गए? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए अब हमने पर सीरीज पता है हमको। अब इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को मीडियन निकालनी है। तो मीडियन कैसे निकलती है? मीडियन निकलती है एन साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। यहाँ पे आइटम है 15, तो साइज ऑफ 15 प्लस 1/2 आइटम, यानी कि 8th आइटम। साइज ऑफ 8th आइटम 15 प्लस 1/2 आएगा 8। तो 8th आइटम की वैल्यू क्या देखो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो आंसर क्या है? 13। ये इसका आंसर हुआ। ध्यान रखिएगा कि 8th आइटम कौन सा है, तो आपको आइटम वाइज चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से सारी बात होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आसानी से सवाल समझ में आ गया होगा। इजी सवाल है, आराम से हो भी जाता है। बस ये ध्यान रखना कि जो बच्चे मार्क्स जो दिए हैं वो 5 बच्चों के हैं, टोटल बच्चे 15 हैं। तो 5 बच्चों के जो मार्क्स नहीं दिए वो फेल हुए होंगे, और सबसे छोटे मार्क्स यानी 8 से कम रहे होंगे, उनके मार्क्स हम ज्यूम नहीं कर सकते कभी वैल्यू को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उनको ए बी सी डी ई मान लेंगे ताकि सॉल्यूशन एक्यूरेटली कलेक्ट हो सके। अब देखिए इतना करने के बाद जो अगली बात आती है वो आती है डिस्क्रीट सीरीज की, कि डिस्क्रीट सीरीज में आप उसको कैसे निकालेंगे मीडियन को। तो देखिए ध्यान रखना यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल करना। कैसे निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे लिखा है कैलकुलेट मीडियन, एक्स यानी आइटम पता है, एफ यानी फ्रीक्वेंसी पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर सी एफ निकालेंगे। सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल कैसे निकालेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी लिखिए 2, 2 में 8 जोड़ो तो कितना हो गया? 10। अब 10 में 10 जोड़ो तो 20, 20 में 20 जोड़ो तो 40, 40 में 9 जोड़ो तो 9। तो सिग्मा एफ बराबर होगा 49। ठीक है, ये तो हमने सी एफ निकाली। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्यूशन पूरा ढंग से देखें। तो पहले हम निकालते हैं मीडियन नंबर। मीडियन नंबर कैसे निकालते हैं? ये होता है साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। देखिए मैंने यही बताया था आपको, साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। यहाँ पे n का मतलब सिग्मा f से होगा। तो क्या रहेगा जरा ध्यान से देखिए, यानी कि साइज ऑफ 49 प्लस 1/2 आइटम, यानी कि 25वां। साइज ऑफ 25th आइटम। अब जरा गौर करिएगा 25th। अब जरा गौर करिए, CF2 का मतलब है कि 0 1 और 2 वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है, 2 से 1 पॉइंट भी ज्यादा होगा लेकिन 10 तक की वैल्यू सेकंड CF में आएगी 10 में। 10 से 1 पॉइंट भी ज्यादा हो लेकिन 20 तक की वैल्यू 20 में आएगी। 20 से 1 पॉइंट ज्यादा हो लेकिन 40 तक की वैल्यू हो तो वो 40 में आएगी। 40 से एक भी पॉइंट की वैल्यू ज्यादा हो 49 तक हो तो वो 49 में आएगी। तो यहाँ पर हम सीधी सीधी बात समझेंगे कि 25 कहाँ लाई करेगा। ये जो वैल्यू नंबर साइज ऑफ 25th आइटम है ये 20 से ज्यादा है लेकिन 40 से कम, तो वो लाई करेगा इस 40 में। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस मीडियन नंबर 25th lies in CF 40, therefore मीडियन इक्वल टू 20, क्योंकि वो क्या है? आइटम कॉरस्पॉन्डिंग। ध्यान रखना n प्लस 1/2 के सामने जो आइटम होगा, इसके सामने जो आइटम है वो क्या है? देखिए 20, ये वाला x को बोलते हैं आइटम, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मीडियन की वैल्यू निकल आएगी। देखिए यही फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको यही फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने फॉर्मूला बताया था। पहले मीडियन नंबर निकालेंगे, साइज प्लस एन प्लस वन, साइज ऑफ एन प्लस वन बाई टू आइटम। यहाँ पे एन का मतलब सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी के टोटल से रहेगा। फिर मीडियन वैल्यू क्या होगी, जो एन प्लस वन बाई टू के सामने जो आइटम आ रहा है, आइटम का मतलब यहाँ पे किससे होता है, एक्स से। हमने उसी हिसाब से इसको सॉल्व किया है। तो देखिए जरा क्या रहेगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सवाल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। चलिए अब हम एक और इसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेट मीडियन लिखा है, एक्स पता है, एफ पता है, तो बच्चा जल्दी से बस सी एफ निकाल के लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि देखो एक्स सीक्वेंस में नहीं है। देखिए पिछले क्वेश्चन में एक्स सीक्वेंस में था, 5, 10, 15, 20, 25, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में था। लेकिन यहाँ जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें वो एरीड नहीं है। तो पहले इसको हम लोग इसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लिखेंगे एक्स, कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे 11, फिर देखिए उससे बड़ा है 12, फिर 13, फिर 14 और फिर 15। अब फ्रीक्वेंसी देखो 11 के सामने था 7, 12 के सामने था 8, 13 के सामने था 4, 14 के सामने था 15 और 15 के सामने था 5। अब हम क्या निकालते हैं भाई, सी एफ। सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो कैसे निकलेगा, देखो 7, 7 और 8, 15, 15 और 4, 19, 19 और 15, 34, 34 और 5, 39। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे सिग्मा एफ बराबर 39। अब हम क्या निकालेंगे साहब, अब हम निकालेंगे मीडियन नंबर। ये होता है साइज ऑफ n प्लस वन बाई टू आइटम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम साइज ऑफ n प्लस वन कितना, 39 प्लस वन बाई टू, तो ये आ जाएगा 20th आइटम। अब ये 20th आइटम कितना लाई करेगा भाई, सीधी बात। देखिए 7 तक के इसमें करेंगे, चलो 20 इसमें नहीं आएगा, 15 तक के करेंगे इसमें भी नहीं आएगा, 19 तक के करेंगे नहीं आएगा, 34 इस वाले में आएगा। तो उसके सामने वाली वैल्यू कौन सी है, 14। तो लिखोगे सिंस मीडियन नंबर 20 लाइज इन सी एफ 34, देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू 14, वो भी कौन सा है, आइटम कॉरस्पॉन्डिंग, जो उसका आइटम कॉरस्पॉन्डिंग हो उसे। बहुत इजी तरीका है देखिए आंसर निकालने का। मीडियन बहुत इजी एस्पेक्ट है, कोई बहुत डिफिकल्ट एस्पेक्ट है नहीं वैसे। देखिए अगला सवाल, कंटिन्यूस सीरीज में, इसमें भी सीएफ निकलती है। कंटिन्यूस सीरीज मैंने आपको बताया था जहाँ क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन हो। तो देखिए क्या रहेगा, वेज रेट पता है, नंबर ऑफ वर्कर्स पता है आपको, तो ऑलरेडी देखिए एरिड फॉर्म में है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। नंबर ऑफ वर्कर आपको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे सीएफ। पहले निकालेंगे हम लोग सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए 10, 10 और 30 40, 40 और 20 60, 60 और 15 75, 75 और 25 100। तो यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर आ गया 100। देखिए ये ग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप्ड डेटा में +1 नहीं लगाते फॉर्मूले में। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मीडियन नंबर निकालेंगे। मीडियन नंबर होता है साइज ऑफ n बाई 2 आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 100 बाई 2 यानी 50th आइटम आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे वही स्टेटमेंट, सिंस 50th आइटम नंबर, सिंस मीडियन नंबर 50 लाइज इन CF। 50 कितना लाई करेगा, 60 में। ओके देखिए 50 जो है वो 10 से ज्यादा है, 40 से भी ज्यादा, लेकिन 60 से कम है, तो 60 में लाई करेगा। CF 60, देयरफॉर जो मीडियन क्लास निकलेगी वो निकलेगी 20 to 30। ये मीडियन क्लास निकल आई। अब देखिए बाई अप्लाइंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाएं, मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अब देखिए L1 यानी लोअर लिमिट, देखिए इस वाले में ये वैल्यू निकली है, तो इसमें लोअर लिमिट कितनी है, 20 प्लस n बाई 2 कितना निकला था हमारा ऊपर, 50th आइटम। CF जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को CF कहते हैं हम लोग, तो कितनी वैल्यू है, 40। F सामने वाली वैल्यू को बोलते हैं 20, और I जो इनका क्लास इंटरवल है, देखो 20 और 30 का गैप, L2 माइनस L1, तो 30 माइनस 20 कितना आएगा, 10।
तो वो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। तो देखिए सॉर्ट आउट करें, 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 20, तो 100 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा, 20 प्लस 5, आंसर आ जाएगा 25। देखिए बहुत इजी तरीके से हम मीडियन का बेसिक एस्पेक्ट खत्म कर चुके हैं। अब कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और आती हैं, अलग अलग टाइप की सीरीज हो सकती हैं, अलग अलग केसेस हो सकते हैं, मिसिंग वैल्यू हो सकती है, ओजाइव कर्व हो सकता है, इंक्लूसिव सीरीज हो सकती है, वो सब हम अभी और कवर करते हैं। देखिए मीडियन इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का एक साथ दिया होना। तो आपको जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी तो फ्रीक्वेंसी अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया था, छोटे से बड़े की ओर डिफरेंस लेते हुए, क्योंकि यहाँ पर दो सीरीज होंगी, या तो लेस देन या मोर देन। लेस देन को बिलो बोलते हैं, मोर देन को अबव बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया, देखिए लिखा है बिलो में यहाँ पे लेस देन सीरीज होगी और अबव में मोर देन सीरीज। कैसे ठीक करेंगे, सीएफ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की ओर डिफरेंस लेते हुए ठीक करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं, समझेंगे सवाल में। देखिए लिखा हो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, ऐसे वेजेस दिए हुए हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स पता है 5, 25, 35, 50 ऐसे दिया हुआ है। देखो लाइन से देखो जुड़ा हुआ चल रहा है फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन समझिएगा, बड़े आसानी से इसको हम लोग कवर करेंगे, बिना किसी दिक्कत के कवर करेंगे, बहुत इजी है वैसे भी। देखिए सॉल्यूशन समझेंगे तो हमने क्या किया, पहले लिखे वेजेस, वेजेस से लेस देन 10, तो देखो 10 10 का गैप चल रहा है सब में, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30 ऐसे बन जाएगा। तो 0 to 10 ऐसे, 20 से 10 कम तो 10 to 20, फिर 20 to 30 और 30 to 40। फ्रीक्वेंसी CF, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, जरा वो समझिए। पहले लिखेंगे सबसे छोटी वैल्यू यानी 5, फिर इन दोनों का गैप देखिए कितना है 20, फिर इन दोनों का गैप देखिए कितना है 10, फिर इन दोनों का गैप देखिए कितना है 15। तो n बराबर, अब यहाँ CF निकालेंगे 5, वही आ जाएगा देखो 25, 35 और ये 50, और यहाँ पर सिग्मा F जो होगा वो आ जाएगा 50। अब हमें क्या निकालना है भाई, अब हमें निकालना है पहले मीडियन नंबर। अब देखिए मीडियन नंबर क्या होगा, वही n/2, तो 50 डिवाइड बाई n प्लस n/2 आइटम, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 2 यानी कि 25th आइटम। आया कि नहीं, देखिए उम्मीद करता हूँ आसानी से इतनी बात समझ में आ गई होगी। 5 और 20, 25, 35, 15, 50 हो गया, चलो ठीक है। 25th आइटम देखिए एग्जैक्टली इसमें लाई करेगा, तो मीडियन क्लास निकलेगी इससे, मीडियन क्लास निकलेगी 10 to 20। अब देखो यूजिंग फॉर्मूला, मीडियन बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। देखो मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं तो क्या रहेगा, L1 कितना है, लोअर लिमिट 10 प्लस n/2 हमारा निकला था 25, CF होता है ऊपर वाला CF, यहाँ पे CF हो गया 5, ठीक है, F सामने वाला 20 और इंटू I जो डिफरेंस है। तो हमने सॉल्व किया 10 प्लस 20 अपॉन 20 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, तो सीधे सीधे 20 लिख देते हैं हम लोग, ये इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल था, बड़ा आसानी से हो गया। देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले वाला सवाल यानी कि नॉर्मल वाला सवाल हमने किया था। अब अगली बात जो आती है वो आती है मोर देन सीरीज की। अब लिखा हो जैसे तो क्या करेंगे, देखिए सेम वैसे ही है, हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, पहले हम निकालेंगे इसमें वेजेस। वेजेस कैसे, देखो 10 से 10 ज्यादा, फिर 20 से 10 ज्यादा, तो 10 से 10 ज्यादा 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40 और फिर 40 से 50। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर आपको ध्यान हो तो मैंने क्या कहा था, इससे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये CF ऑलरेडी होती है तो सिग्मा F भी रहेगा उससे। तो देखो जरा फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, छोटे से बड़े की ओर डिफरेंस लेते हुए ठीक करो। छोटी वैल्यू लिखे नीचे 10, तो यहाँ लिख दिया 10, एक और भी रहेगा सॉरी 50 to 60। तो देखिए अभी यहाँ पर सिग्मा F से पहले देखिए, पहले क्या लिखे, सबसे पहले 10, 10 और 40 का डिफरेंस 30, 30 और 20 का डिफरेंस 20, 60 और 70 का डिफरेंस 10 और 70 और 100 का डिफरेंस 30। इससे निकल आएगी फ्रीक्वेंसी छोटे से बड़े की डिफरेंस लेते हुए। अब CF निकालेंगे, देखिए 30, 30 और 10 40, 40 और 20 60, 60 और 30 90, 90 और 10 100, तो CF बराबर हो गया 100। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, पहले हम निकालते हैं मीडियन नंबर, ये होता है n/2,
तो 100 डिवाइड 2 यानी 58 आइटम आ जाएगा। 50th आइटम कितना लाया करेगा 60 में, तो मिडिल क्लास निकलेगी उससे, मिडिल क्लास निकलेगी 30 to 40। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो मीडियन बराबर L1 प्लस n/2 यानी कि 50 माइनस CF यानी ऊपर वाली वैल्यू 40 अपॉन F यानी 20 इंटू I यानी 10, तो 30 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 20, तो 30 प्लस 5 आंसर आएगा 35। देखिए बहुत सिंपल है, बस एक बार फ्रीक्वेंसी निकला है फिर तो वो वैसे का वैसे ही सीरीज हो जाती है जैसे कंटिन्यूस सीरीज का नॉर्मल सवाल होता है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, मीडियन इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। देखिए इसमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, मीन के मुकाबले मीन में हमें जैसा दिया था तो हम सॉल्व कर देते थे। यहाँ पर आपको अगर बाय द वे इंक्लूसिव सीरीज दी रहेगी तो पहले उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ज्यादा इजी होता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लो। तो अब पहली बात ये डिफरेंस कैसे ठीक करेंगे, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर 10 to 15 और फिर है 15 के बाद 16 आ रहा है, ऐसे ही देखिए 20 के बाद 21, 25 के बाद 26, 30 के बाद 31, सब में एक एक का गैप चल रहा है। तो हम क्या करते हैं डिफरेंस का आधा L1 में माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट में और डिफरेंस का आधा L2 में प्लस कर देते हैं, तो वो रेगुलराइज हो जाती है सीरीज। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम लोग ध्यान से समझेंगे इसको। तो पहले लिखेंगे मार्क्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले देखिए रेगुलराइज करके 11 में से 0.5 डिफरेंस का आधा, देखिए एक का डिफरेंस है ना उसका आधा 0.5 घटाए तो आएगा 10.5 से 15.5, L2 में जोड़ना है, ये है 7 फ्रीक्वेंसी, फिर 15.5 से अगली वैल्यू हो जाएगी 20.5, फिर 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5, फिर 35.5 से 40.5, फिर 40.5 से 45.5, फिर 45.5 से 50.5, ऐसे करके ये रेगुलराइज हो जाएगी सीरीज। अब देखिए फ्रीक्वेंसी 7 थी, फिर 10 था, फिर 13 था, फिर 26 था, फिर 35 था, फिर 22 था, फिर 11 था, फिर 5 था। हमने इसका सिग्मा एफ लगाया तो वही फिर CF का टोटल होगा। तो देखो CF कैसे निकलेगा, पहले 7 और 10 17, 17 और 30 30, 13 30, 30 और 26 56, 56 और 5 61, 91, 91 और 12 113, 113 प्लस 11 124 प्लस 5 129। तो CF जो आपका निकलेगा सिग्मा F वो निकलेगा 129। अब हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है, तो जरा देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं मीडियन नंबर। तो ये होता है n/2 यानी 129 डिवाइड बाई 2, तो ये जाएगा 62.5 64.5 सॉरी, तो 64.5 लाई करेगा 91 में, तो इससे मीडियन क्लास कितनी निकलेगी, मीडियन क्लास निकलेगी 30.5 से 35.5 वाला, ये मीडियन क्लास निकलेगी, देखिए निकल रही है। अब ये सामने वाली वैल्यू क्या होती है, F से ऊपर वाली क्या होती है CF, तो फॉर्मूले में लगा दो, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n/2, n/2 था 64.5 और माइनस CF अपॉन F इंटू I है 5 का गैप चल रहा है। तो देखिए जरा 30.5 प्लस ये जाएगा 4.5 और 4 8.5 इंटू 5 अपॉन 35, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम लोग। 8.5 इंटू 5 42.5 डिवाइड बाई 35, तो 1.21, 30.5 प्लस 1.21, तो 30.5 सॉरी 31.71, ये इसका आंसर रहेगा। देखिए बहुत सिंपल था यहाँ पर ही, बस ठीक बात ये ध्यान रखनी है आपको कि अगर बाय द वे मार्क्स जो दे रखे हैं वो इंक्लूसिव सीरीज में दे रखे हैं तो उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में ले आओ, ज्यादा इजी हो जाएगा। कन्वर्ट करके फिर CF निकालिए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला सवाल देखते हैं जो है मीडियन इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। देखिए अनइक्वल दे रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधी बात को रेगुलराइज करने की जरूरत नहीं, जैसा दिया हो उसी से को वैसे ही सॉल्व कर दो। देखो 0 से 5, 5 से 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 100। देखिए पहले 5 5 का गैप चल रहा है, फिर देखिए यहाँ 10 10 का गैप हो गया,
यहाँ पर 20 का गैप हो गया, यहाँ पर भी 20 का गैप हो गया, फिर देखिए 30 का गैप हो गया, तो गैप अनइक्वल है। तो आपको गैप ठीक नहीं करना है, मीडियन में जैसे दिया हो वैसे सॉल्व आउट कर लो। तो देखिए क्या रहेगा, हम लोग यहाँ पर अब निकालेंगे सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 एंड 4 39। तो सिग्मा एफ बराबर हो गया यहाँ पर 39। अब हम क्या निकालेंगे, पहले मीडियन नंबर, वही फॉर्मूला साइज ऑफ एन बाई 2 आइटम। तो 39 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 19.5। 19.5 लाई करेगा 20 में, तो देखिए फॉर्मूले में लगाएंगे हम लोग, बहुत सिंपल था ये। तो वही देखिए क्या रहेगा, मीडियन बराबर L1 प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ यानी 13 अपॉन फ्रिक्वेंसी 7 इंटू आई यानी 10। देखिए ये गैप चाहे कोई भी हो, जिस जिस ग्रुप में आएगा उसका गैप लेंगे इंटरवल में, ध्यान रखना। अगर वो 5 वाले ग्रुप में आता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, 20 में आता तो 20 वाले में करते, और अगर 30 वाले में आता तो 30 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर देखिए वो 10 वाले ग्रुप में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर आई हम 10 लेंगे। तो देखिए क्या रहेगा 20 प्लस 19.5 माइनस 13, तो 5.5 आ जाएगा, सॉरी 6.5 इंटू 10 अपॉन 7। सॉर्ट आउट कर लीजिए, 20 प्लस 65 अपॉन 7, तो 9 जा जाएगा, 29 पॉइंट समथिंग आएगा। देखते हैं क्या निकलेगा कैलकुलेशन से इसका आंसर। तो देखिए आंसर 65 डिवाइड बाई 7, तो ये आएगा 9.285। ऐसे लिख लेते हैं 20 प्लस 9.285, 28 वैसे से लिख लेते हैं, तो 29.28 इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल सा था देखिए ये भी। अब अगली बात करते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी। कई बार वैल्यूज मिसिंग होती है, एक वैल्यू मिसिंग हो सकती है, दो वैल्यू मिसिंग हो सकती है, तो हम दो मिसिंग वैल्यू वाला ले रहे हैं। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ n इक्वल टू 100, यानी नंबर ऑफ आइटम आपको पता है 100, यानी नंबर ऑफ आइटम यानी सिग्मा एफ आपको पता है 100 ऑलरेडी, और उसने क्लियर बोल दिया है कि मीडियन जो है वो 30 है, ऑलरेडी 30 गिवन है, तो उसका मतलब वो 30 to 40 में ही लाई करेगी। तो अब इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, जो मिसिंग वैल्यू है उनको हम लोग क्या करेंगे, जैसे ABCD मान लेते हैं। जैसे क्या होगा बताता हूँ, देखिए जैसे हमने लिखा मार्क्स, पहले मार्क्स लिख रहे हैं, तो मार्क्स है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी F कह सकते हैं हम लोग 10, इसको मान लिया A, दूसरा था 25, फिर था 30 और फिर था B मान लिया, फिर है 10, और सबका टोटल आपको पता है सिग्मा F बराबर 100। अब हम इसके CF निकालेंगे। CF कैसे निकलेगा वो देखिए जरा, CF कैसे निकलेगा, 10 प्लस A, 35 प्लस A, 65 प्लस A, 65 प्लस A प्लस B, 75 प्लस A प्लस B। देखिए वैल्यू जोड़ता जा रहा हूँ, AB को अलग रख रहा हूँ। आपको बताया था मैंने, ये टोटल हमेशा बराबर आते हैं, ये दोनों हमेशा बराबर आने चाहिए। तो हम यहाँ पर कहेंगे 75 प्लस A प्लस B बराबर 100 होना चाहिए। तो A प्लस B बराबर 100 माइनस 75 यानी कि 25 आएगा। तो हमें ये पता रहेगा A प्लस B बराबर 25। ये पहली इक्वेशन हमारे सामने है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि इसको एस्टेरिक बना लेते हैं। यहाँ पर हम A बराबर 25 माइनस B कह दें, बात वही रहेगी, या B निकाल लें तो वो 25 माइनस A हो जाएगा। ऐसे लिख लेते हैं B इक्वल टू 25 माइनस A। ये वैल्यू हमारे लिए काम की ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा हमारा। अब देखिए, अब हमें मीडियन पता थी ऑलरेडी। मीडियन क्या होती है, मीडियन होता था L1 प्लस n बाई 2 माइनस C अपॉन F इंटू I। यहाँ पे देखो मीडियन ऑलरेडी आपको 30 गिवन है, चलो साहब 30 जो लाई करेगी वो 30 to 40 में लाई करेगी, तो L1 हो गया 30। n बाई 2 आपको n पता है 100, 100 डिवाइड 2 यानी 50। C देखिए ये वाला ग्रुप था, तो इससे ऊपर वाली वैल्यू जो रहेगी वो C रहेगी। C क्या थी 35 प्लस A, तो ब्रैकेट में दे दें 35 प्लस
ए, फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली वैल्यू 30 और आई उनका डिफरेंस 10। तो देखो 30 इक्वल टू 30 प्लस 50 माइनस 35 माइनस ए अपॉन 30 इंटू 10 को थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर ले तो 30 इक्वल टू 30 प्लस 15 माइनस ए अपॉन 30 10। तो देखो ये 30 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 30 माइनस 30 इक्वल टू 15 माइनस ए अपॉन 3 कर लेते हैं। देखो 10 से 10 ये 0 0 काट देते हैं। देखिए 30 माइनस 30 आएगा 0, 15 माइनस ए अपॉन 3 इसमें 0 को मल्टीप्लाई करो तो 0 इक्वल टू 15 माइनस ए, तो ए बराबर आ गया 15। ए बराबर 15 है, बी बराबर क्या होगा, ये था 25 माइनस ए। देखिए हमने लिखा था ना यहाँ पर, देखिए ध्यान से, तो 25 में से 15 जाएगा तो बी का आंसर आ जाएगा 10। तो ए बराबर 15 और बी बराबर 10, ये इसके आंसर होंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं ये भी आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अगली बात, ओजाइव कर्व, ये लास्ट एस्पेक्ट है टॉपिक का। इसमें ओजाइव कर्व जो होता है ये हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में भी सीखा था, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बनाते हैं, उससे मीडियन को निकालते हैं। तो यहाँ पे ये जो ओजाइव कर्व होता है इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, लेस देन सीरीज से भी, मोर देन सीरीज से भी। कैसे होगा देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। इसको दो पार्ट में बांट लेंगे। पहले मान लीजिए लेस देन और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मोर देन, फिर दोनों के ग्राफ बना के इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो देखिए जरा क्या रहेगा लेस देन में, जैसे मैं कहूँ लेस देन 10, क्लास इंटरवल निकालें पहले, तो इसको ऐसे लिखेंगे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, और फ्रीक्वेंसी को CF बनाते हुए लिखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो देखिए कितना था 4, फिर 4 और 12 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 8 36। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसका कर्व। देखिए ध्यान से, ये 0 एक्सेस है, यहाँ पर हमने CI लेना है 10 20 30 40 50, ये हमारा एक्स एक्सेस था, और ये है हमारा वाई एक्सेस। यहाँ पर देखो 4 4 का गैप है, तो हम लोग 4 4 की गैप से लेते हैं 4 8 12 16 20 24 28 32 36। ठीक है, तो देखिए क्या रहेगा, अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो क्या रहेगा, देखो 10 पर है 4, लेस देन 10 में 10 पर कितना है 4, तो 10 पे 4 आपने ये डॉट बना लिया। फिर 20 पे कितना है 16, 20 पर 16, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये रहा, यहाँ पर एक डॉट बन जाएगा। संग के संग मिलाते हुए जाइए तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, फिर इसके बाद 30 पर 24, 30 पर 24, तो ये यहाँ जाएगा। आप स्केल से कर देना, सामने सामने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे मिलाएंगे हम लोग फ्री हैंड स्केल से, सॉरी। और इसके बाद 40 में 28, 40 में 28, तो ये बैठेगा अप्रोक्स यहाँ पर। फिर 50 में 36, 50 में 36, तो ये अप्रोक्स यहाँ बैठेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला, ओजाइव कर्व बनाया। मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मीडियन होता है यहाँ पर n/2, मीडियन नंबर निकालते हैं। तो देखिए n/2 कैसे निकलेगा, n/2 निकलेगा 36 डिवाइड बाई 2, तो 18th आइटम, तो 18 आइटम का सामने, तो 18 यहाँ पर आएगा, इसके सामने से जाएंगे, और जो इसके नीचे आंसर आ रहा होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, देख लेते हैं मोर देन से भी। जैसे मोर देन में सीरीज को कन्वर्ट करें तो क्या होगा, मोर देन 0 ऐसे कहेंगे। देखो हम लोग मोर देन 0, वो L1 से स्टार्ट करते हैं, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। अब फ्रीक्वेंसी नीचे से लेके चलेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। 8 और 4 12, 12 और 8 20,
20 एंड 12 32, 32 एंड 4 36। अब देखिए यहाँ पर भी वही रहेगा मीडियन नंबर, तो देखिए मीडियन नंबर 36 डिवाइड बाई 2 तो वही 18 ही आएगा। अब देखेंगे कैसे कवर कैसे करेंगे वो देखेंगे। देखो 0 पर है 36, 0 पर 36, ये पहली वैल्यू। 10 पर 32, 10 पर 32, तो ये फिर 20 पर 20, 20 पर 20, फिर 30 पर 12, 30 पर 12, ये 30 पर 12 ऐसे रहेगा, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कटे, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। और इसके बाद 40 पर 8, 40 पर 8, तो देखिए जहां ये दोनों कटेंगे उसके नीचे वाली वैल्यू जो रहेगी, देखिए यहाँ पर ये मीडियन होगा। ठीक है, तो बहुत आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। यहाँ थोड़ा सा हौच-पौच हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर तब भी सही निकलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आप प्रॉपर तरीके से स्केल लेके करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब जो अगली बात आती है वो आती है मेरिट और डिमेरिट। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म। तो देखिए मेरिट में क्या है, मीडियन बहुत इजी टू कैलकुलेट होता है, सिंपल होता है बहुत। दूसरी बात, फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब जो लास्ट और शुरुआत की वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 8 है, या 10 है, या 19 है, या एक्स एक वाई है, तो हमें मिड वैल्यू चाहिए बाई दी मान के चलिए। तो अब यहाँ पर इन वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ना। सीधी बात, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप कह रहे हो इन दोनों के बीच की वैल्यू मीडियन हो जाएगी। तो एक्सट्रीम वैल्यू यानी किनारे वाली वैल्यू से यहाँ पर आपको कोई मतलब नहीं रहता, बड़े आराम से हो जाता है कैलकुलेट। सर्टेनिटी होती है, मीडियन की वैल्यू सर्टेन है कि वो एग्जैक्टली उसको दो पार्ट में बांटेगी, बिल्कुल बीचों बीच में एक साइड की छोटी वैल्यू होंगी, एक साइड उसकी बड़ी वैल्यू होंगी। दूसरी बात, रियल वैल्यू होती है, इल्यूजनरी नहीं होती। तीसरी बात, ग्राफिक प्रेजेंटेशन अभी आपने उजाइव कर देखा, हो जाता है बड़े आराम से। और डेटा इनकम्प्लीट भी हो, जैसे आपको ध्यान हो मैंने एग्जाम्पल कराया था कि 15 स्टूडेंट है लेकिन 5 स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं, 5 स्टूडेंट के मार्क्स नहीं पता थे, वहां पे भी मीडियन कैलकुलेट हो जाती है। ये तो थे इसके मेरिट। डिमेरिट क्या है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। कई बार क्या होता है कि जो मीडियन मिड वैल्यू निकलती है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती सीरीज में, मतलब उस ग्रुप में से नहीं होती, कोई और वैल्यू होती है। दूसरी बात, अनरियलिस्टिक होती है, कई बार अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती। जैसे अभी हमने ग्राफिकल बोर्ड पे निकाला तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलती है उसमें। फिर लैक ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, भैया मीडियन से आगे केवल मीन डेविएशन निकाल पाएंगे बड़ी क्लासेस में, अदरवाइज और कुछ निकलता नहीं है मीडियन से कि आप उससे कुछ और निकाल सके। तो फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए मीन को ज्यादा अच्छा माना जाता है मीडियन के मुकाबले। तो इस तरह से ये टॉपिक आज हमारा फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ टॉपिक के स्क्रीनशॉट रह गए हैं तो फटाफट से ले लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा सभी के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार चैनल को दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ाएगा, आपके लिए भी थोड़ा फायदेमंद रहेगा और चैनल भी आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अगली क्लास तक के लिए ये कहना चाहूंगा, चैनल पे बने रहिए, सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल।